नमस्ते, मैं मयंक बनारसी बनारस से यहाँ पर आया हूँ गाजीपुर में पहली बार, और मैं अपना पहला परफॉर्मेंस ओपन माइक मंच पे देकर आया हूँ। मैं तृप्ति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर भी। तो मैं बेरोज़गारों पर मेरी कविता है, और मैं बता दूँ कि अमर उजाला के मंच पे तो मैं पहली बार आया हूँ, पर इसके पहले मेरे एक जान पहचान के थे, बेरोज़गार भैया थे मेरे, वो पत्रकार थे, और वो एक बार सोचे कि बेरोज़गारों का इंटरव्यू लेने चला। पत्रकार थे या बेरोजगार थे? पत्रकार थे। और फिर वो तब जब इंटरव्यू लेने का, तो वो बाद में हमें बताया, तो हम इस पर कविता सुनाते हैं। इस पर चर्चा कर लेंगे कि एक दिवस हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। तो बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया। एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए, साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला, कुर्सी? अम्मा यार, कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। वाह, बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हास्य कविता तो आप ध्यान से सुनेगा कि अम्मा यार, कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा अच्छा पानी पिलाएंगे? वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं, नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। वाह। मैंने एक रोते हुए बेरोजगार से पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है? वो बोला, नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। हमने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों पे सुखा दिया जाए। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। वाह। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। एक बेरोजगार बोला, साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला, क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है, काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। और एक बूढ़ा नौजवान बोला, साहब हमारी जिंदगी पे कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। वे हमारे माँ बाप से कहते हैं, क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं? वो बोलते हैं, नहीं, नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियाँ देकर चले जाते हैं, और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते हैं। और एक बेरोजगार ने गधे को मारा। एक बेरोजगार ने गधे को मारा, मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा, भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बोले, मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश कर गया। फिर हमने एक मौलिक बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले, हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक हैं। हमारी कविता जिस मैगजीन में छपकर है उसका भंडाधार हो गया, संपादक खुद बेरोजगार हो गया। क्या बात है। फिर हमने एक व्यक्ति से पूछा, आप किस किस्म के बेरोजगार हैं? वो बोले, हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। हमने समाचार भेजा कि माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित, गलती से छप गया कि मंत्री जी अस्पताल में चित। क्या बात। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम अगले दिन फुटपाथ पे आ गए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। फिर हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा, श्रीमान आपका शुभ नाम? बोले, पूर्ण विराम। बहुत खूब। हम देसी कला के ईपी है, आजकल जेमी सर्कस में जीपी है। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, क्या उसके जवान अंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफ्ताब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफ्ताब होता। पर रंगों का सपना सवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। और आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है, बेटा वो नहीं, ये मॉडर्न आर्ट है। क्या बात। फिर हमने चलते चलते एक अंतिम बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले, खुद अपने बाप। हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं। वाह। जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। मैंने कहा, क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? वो बोला, मिस्टर जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है
तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है, अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है। मैंने बोला तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा बेरोजगार? वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे गहरी नींद सोया हुआ चौकीदार, डकैतों के लिए खुला इस्तेहार। वाह। हमने कहा ऐसा कर दो यार कि 21वीं सदी के आगे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए, अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरे पास समय अभी या तो मैं एक छोटी सी, और आजकल सब लोग जानते